Okay, so hello everyone. So आज है 12th of August and first of all good morning all and it's been a long time मैं ट्रेड नहीं कर रहा था लास्ट आई थिंक मैंने 5 तारीख को ट्रेड किया था। उसके बाद अचानक से कुछ प्लान बना तो मैं बाहर निकल गया एंड फिर मैं आया तो कल मतलब मैं आई थॉट मैं स्टार्ट भी किया था ट्रेड करने के लिए बट आई वाज नॉट लाइक कम्प्लीटली टायर्ड था तो इसीलिए कोई ट्रेड नहीं किया। आज ट्रेड मैं कर रहा हूँ बट आज पता चला क्या 12th of August है तो मैक्सिमम लोग आज ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा मतलब सबको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आई नो कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी सिस्टम ये लोग इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं होगा बट समटाइम्स मतलब आपको स्टैंड लेना ज़रूरी है। तो ये मैं आज कोई ट्रेड वैसे करने नहीं वाला हूँ बट आई विल स्टिक टू लाइक वन थिंग कि मैं जैसे ओनली चार्ट रीड करने वाला हूँ, कोई ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए मैं वीडियो, क्योंकि कल मैंने जैसे पोस्ट किया था आज से स्टार्ट करूँगा बट मैं कम्प्लीटली फॉरगेट किया आज मतलब 12 तारीख है, ताकि मैं लास्ट टाइम 5 को ट्रेड किया था तो उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं किया हूँ ना। ये थोड़ा चार्ट का थीम आपको डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि मैं आज वैसे ट्रेड नहीं कर रहा था, तो डार्क थीम में देखते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली ब्राइट स्क्रीन देखने में ना वो धीरे धीरे आपको आंख भी प्रॉब्लम होगा, फिर स्किन भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वाइट जो देख रहे हो ये बेसिकली सेलिंग कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो मैं जनरली फॉरेक्स या क्रिप्टो जो भी ट्रेड करता हूँ इसी थीम में ही करता हूँ, तो ये ज़्यादा मेरे को कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, बाकी देखते हैं अगर फिर कल से जैसे नॉर्मल ट्रेड करूँगा तो शायद मैं चेंज कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बाकी अभी के लिए हम लोग थोड़ा आ जाते हैं लेवल्स पे। मैं बिल्कुल भी 5 तारीख के बाद चार्ट भी नहीं देखा हूँ, ये आई थिंक लास्ट था हम लोग का 4 तारीख 5 तारीख यहाँ पे मैं ट्रेड किया था। ठीक है, तो सो फार अगर हम लोग देखेंगे मार्केट इतना कुछ वैसे मूव दिया तो नहीं है। ठीक है, मार्केट में इतना कुछ मूव आया नहीं है बट यहाँ पे क्लियरली मुझे दो लेवल्स दिख रहे हैं, मतलब जो क्लीन मुझे अभी तक लग रहा है कि ये एक लेवल हो सकता है जहाँ पे प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, यहाँ पे भी प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग बाइंग ही आया था। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये एक बाइंग जोन बन गया अच्छा खासा हम लोग का, एंड ये एक है जहाँ पे सेलिंग लेवल था। ये मैं बोल रहा हूँ रिसेंट का, इसके ऊपर अगर आप देखोगे ये एक एरिया बन सकता है। ठीक है, एंड इसको हम लोग वाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, ये एक रिसेंट लेवल बन सकता है जहाँ पे हम लोग बेसिकली थोड़ा बहुत सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे पहले मैं देखता हूँ मार्केट कहाँ पे बेसिकली ओपन हो रहा है। आई थिंक मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे भी एक अच्छा खासा लेवल है वैसे, एंड दिस विल बी सेलिंग लेवल। ठीक है, अब इसको मैं ना थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि बाद में सेलिंग का लेवल है तो इसको रेड कलर करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा एक सेलिंग का लेवल आ सकता है। ठीक है, अभी तो मार्केट ओपन नहीं हुआ, इस एरिया पे थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। नहीं, मैं वन डे के हिसाब से देख रहा हूँ तो 1 आवर में अगर हम लोग आएंगे ना तो थोड़ा बहुत हमको एडजस्ट करना होगा यहाँ पे, लाइक एग्जैक्टली इसी लेवल से तो नहीं आया है, यहाँ पे आया है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट ये लेवल को मैंने रेड में इसलिए मार्किंग किया क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ तो थोड़ा हम लोग मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल है बट हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले अभी के लिए प्लान इतना है कि इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे पास टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, दिस विल बी द टारगेट, यहाँ तक हम लोग रख सकते हैं। पहले इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। तो ये बेसिकली एक सेलिंग का लेवल था, यहाँ पे जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्विंग दिख रहा है, एक बार दो बार यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्ट किया था, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग भी आया था, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ है इसी लेवल से मल्टीपल 1 आवर में। अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत टाइम रिजेक्शन लिया है तो मैं इसको एज ए लेवल कंसिडर करूँगा एंड इस एरिया पे थोड़ा हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बाइंग आया था। तो अभी के लिए मेरे पास इतना लेवल है एंड इतना बहुत है। ठीक है, आई थिंक इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा लेवल्स मार्किंग कर दिया है, बाकी देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद क्या करता है। नो डायरेक्शन का अगर बताऊँ तो मार्केट फिलहाल तो एक रेंज में है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो ना क्लियरली मार्केट इज इन ए रेंज। ठीक है, इसी रेंज में मार्केट अभी है, तो इधर ये इसके नीचे ब्रेकआउट करेगा या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा। जब तक बीच में है तो हम लोग दोनों साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो प्लान वही है कि रेंज के अंदर जब तक है दोनों साइड में प्लान करेंगे, रेंज के नीचे जाता है मार्केट तो फिर हम लोग थोड़ा प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द मार्केट, फिर हम लोग अपना प्लान करते हैं। ठीक है, अभी के लिए वेट करते हैं, कितना टाइम बचा है, 1 मिनट ही बाकी है। ठीक है, ज़्यादा है नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों का ट्रेडिंग सोफार कैसे गया। एंड सबसे फनी चीज़ है पता है, मेरे को कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप अगर ट्रेड नहीं भी किए हो तो भी PNL दिखाओ, मतलब प्रूफ चाहिए, मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है,
ओके, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया हम लोगों का, ठीक है। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। 242, 246 के अराउंड आसपास का कॉन्ट्रैक्ट दोनों में मैं रखा हूँ, कॉल और पुट साइड में। ओके, कॉल और पुट साइड में दोनों में कॉन्ट्रैक्ट रखा हूँ। देखते हैं। और फीब का अगर मैं मार्क करूँगा ना, तो फीब यहाँ से हमें लगाना पड़ेगा स्विंग लो टू स्विंग हाई एंड स्विंग हाई टू स्विंग लो। अभी के लिए मैं सिंपल फीब का ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई लेवल्स मेरा मार्किंग है नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा किल स्विच ऑन है कि नहीं। किल स्विच मेरा ऑलरेडी ऑन है, तो मैं इसे ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, सो मार्केट यहाँ पे इसी लेवल पे नीचे ब्रेकआउट देने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है इस केस में, ठीक है। एंड ये भी जो स्विंग बना था इसके नीचे भी आ रहा है, तो मैं पहले ना यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट कर रहा हूँ, इवन दो रनिंग कैंडल है। इसको 5 मिनट करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, मतलब इमीडिएटली नहीं, मतलब मेरे को प्रीमियम में मिल चुका है, मतलब कॉन्फर्मेशन यहाँ पे शॉर्ट करने का, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई क्वांटिटी वांटिटी भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वैसे ही किल स्विच ऑन है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक शॉर्ट पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे मेरा किल स्विच ऑन है, तो अराउंड 222 के आसपास शायद शॉर्ट किया। कितने में शॉर्ट किया मैं नोटिस नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इस कैंडल के ब्रेक पे शॉर्ट किया, क्योंकि ये भी एक रेंज बना था, जैसे प्लान भी हम लोग का था, इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट होगा तो हम लोग डाउन साइड में प्लान करेंगे। और प्रीमियम में हम लोगों का ये एक लेवल हो सकता है थोड़ा सा, जहाँ पे हम लोग केयरफुल रहेंगे। बट मैं डायरेक्शन को लेके सॉर्टेड हूँ कि मुझे डाउन साइड में यहाँ पे शॉर्ट करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एक पोजीशन बनाया हुआ, आई थिंक 215-16 ऐसा कुछ मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम में अगर देखेंगे ना, यहाँ पे एक लेवल तो आ रहा है हम लोग का, इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में करके देखते हैं, 30 मिनट, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है 300 वाला, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है। हो सकता है यहाँ से घूम भी जाए, बट दैट इज़ फाइन। अगर घूम भी जाता है ना, तो भी थोड़ा पुल बैक के बाद फिर से हम लोग शॉर्ट करेंगे, मतलब हो सकता है ब्रेकआउट, रिटेस्टिंग एंड उसके बाद फॉल कर सकता है। तो उसका हम लोग प्लान करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट करेंगे 324, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं थोड़ा लेवल देख लेता हूँ कॉल साइड में, तो वाह, ये वाला चीज़ मैंने मिस किया। यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का लेवल है हम लोग का, एंड इसके बाद ये एक एरिया आ सकता है 139 का, ठीक है। बट जिस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, आई थिंक ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स तो अच्छा खासा मूव दे दिया है, बट प्रीमियम में इतना कुछ खास मूव आया नहीं है, ठीक है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको भी 5 मिनट में कर लेते हैं। सो मैंने एग्जैक्टली कौन से प्राइस में ट्रेड बनाया यहाँ पे, 200 सम पॉइंट, जो भी यहाँ पे मैं इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही शायद शॉर्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस एग्जैक्टली मैं तो, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, तो मुझे मतलब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो इस रीजन की वजह से पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर शॉर्ट किया था। वीडियो रिकॉर्ड करके देख लूँगा फिर बाद में, कोई इशू ही नहीं। आई थिंक इस लेवल के ब्रेकआउट पे मैंने प्लान किया 213 या 12 के अराउंड मैंने शॉर्ट किया है इसको, ठीक है। थोड़ा ये लेवल को मार्केट जो हम लोगों ने प्लान किया है ना प्रीमियम में, ये वाला थोड़ा 193 का लेवल थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सिमिलरली ये वाला ऊपर 300 का जो लेवल था, एंड ऑल्सो इंडेक्स में लोअर टाइम फ्रेम में तो ये है 24,356 का एक ओके, तो 24, ये वाला एक हो सकता है थोड़ा सा गैप बना हुआ था, ये जो गैप फिल भी नहीं हुआ था, आई थिंक ये गैप भी फिल कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करते हैं अभी के लिए। एंड इसमें मेरा टारगेट वही रहेगा, मतलब 140 तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है। अगर यहाँ से घूम गया ना मार्केट, तो इस केस में मैं मान के चलता हूँ 213 के अराउंड मैंने शॉर्ट किया है, तो माई स्टॉप लॉस वुड बी 13 पॉइंट का, माई टारगेट वुड बी एट दिस पॉइंट, ठीक है। हो सकता है प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे है, जैसे मैंने बताया कि मैंने नोटिस नहीं किया मैं कितने प्राइस में यहाँ पे एक्चुअली शॉर्ट किया हूँ, तो उस हिसाब से देखते हैं।
अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो फिर मेरे आई डोंट थिंक कि हमें कुछ ज़्यादा टेंशन है, बट यहाँ पे अगर घूम गया मार्केट एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तो थोड़ा सा लॉस लेके हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से अगर मेरे को शॉर्ट करने का मिले अपॉर्चुनिटी तो मैं करूँगा। एंड ये भी स्विंग के ऊपर है मार्केट ना, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। वैसे आजकल कुछ कुछ इतना अच्छा मूव आ नहीं रहा है, मतलब कंप्लीटली मार्केट साइलेंट रहता है, कुछ मतलब अचानक मूव आता है, कभी कभी बिल्कुल मूव नहीं आता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मार्केट अभी, टू बी ऑनेस्ट। तो वो मज़ा नहीं आता है, पहले जैसे एंजॉय करते थे, ट्रेड करते थे, वो मज़ा नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कितना दिन ऐसा हम लोगों को सस्टेन करना पड़ेगा। देखो और कोई ऑप्शन है नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन इंडिया, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सबको। ठीक है, तो और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि तुम जाके लीगली कहीं पे ट्रेड कर सको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसी लेवल पे मार्केट थोड़ा सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है, बट ये टेम्पररी ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट रिटेस्टिंग हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग वेट करेंगे, इमीडिएटली मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जिट का प्लान नहीं करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा। एंड इतना दिन के बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है मेरे से, तो मैं जो जनरली वही बोलते रहता हूँ कि कल मैंने तो ब्रेक लिया था, कल तो ट्रेड किया नहीं था, तो आज थोड़ा गलत भी मैं प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट के साथ तो काउंट मतलब डिटैचमेंट बहुत दिनों से हो गया है। ठीक है, जैसे बोल रहा था कि अभी थोड़ा मार्केट वैसा है कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन लग सकता है, एंड ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसा पहले, ये पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, ये स्ट्राइक जो आज, वो भी पहले हुआ था जब मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब हम लोग का लेवरेज चला गया था ऑप्शन सेलिंग से, तब भी हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक मार्केट धीरे धीरे अडप्ट कर लेगा, फिर मार्केट नॉर्मल हो जाना चाहिए। बट लास्ट कुछ महीने से तो मार्केट पूरा डेड कंडीशन में, कुछ ज़्यादा मूव्स नहीं आ रहा है, जब भी मूव आता है अब कैप्चर करना मुश्किल है। तो इस रीजन की वजह से बहुत सारे लोग अचानक से प्लान बना रहे हैं कि हम लोग फॉरेक्स क्रिप्टो करेंगे। करो, वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एवरी मार्केट को एक्सप्लोर करो, बट ये मत सोचो कि हर मार्केट आपको स्मूथ रहेगा, आपको पूरा एकदम पैम्पर करेगा मार्केट। सब मार्केट का नेचर होता है। ठीक है, दिखने में हो सकता है वो लोग ज़्यादा मार्केट स्मूथ हो, बट हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस लगे बाद में। ठीक है, ऐसा अगर होता तो वहाँ पे भी सब लोग प्रॉफिट करते, बट एक्सप्लोर करो। ठीक है, हो सकता है आपको कोई और मार्केट ज़्यादा सूट करे। मैं जैसे कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा था मार्केट में, मैं ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करता था, फिर फॉरेक्स में स्विच किया, फिर फंडेड अकाउंट, फिर क्रिप्टो तो मैं अभी तक भी नहीं करता हूँ ट्रेड। बट अभी जैसे कि थोड़ा ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि मैं फॉरेक्स में ज़्यादा मतलब फोकस रहता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मैं ट्रेड करता हूँ, 1-2 घंटे का। तो वही है, सबका अपना अपना चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग इस लेवल का जैसे था, इस लेवल को मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बट आई डोंट थिंक ये सस्टेन करना चाहिए अभी। इसके नीचे आ जाए ना तो फिर हमें हमारे पास एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे भी एक और चीज़ हम लोग को देखना होगा, ये जो कैंडल फॉर्मन है, अगर ये ब्रेकआउट है तो एक रिटेस्टिंग अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो हम लोग ये 50% के आसपास थोड़ा प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट जाता है यहाँ पे फिर से वापस। एंड कुछ लोग ऐसे थे जो लोग बीच बीच में कमेंट्स कर रहे थे कि लाइक आपका लॉस हुआ इसीलिए आप वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हो। लॉस होता है तो भी पोस्ट करता हूँ, और कैसे समझाऊँ, वो सब बकचोदी मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, बाकी P&L रिपोर्ट दिखा देता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन हमारा डेट था, मैंने 5 तारीख से ट्रेड नहीं किया था, 5 तारीख से लेके 5 तारीख लास्ट किया था, 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन रिपोर्ट, कोई भी ट्रेड नहीं है भाई, ट्रेड नहीं करता हूँ। वो सब चीज़ आप लोग बाकी कहीं पे देखते होगे शायद, इसी रीजन की वजह से आपको थोड़ा डाउट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, होता है। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट रिटेस्टिंग का सीन फॉर्म हो रहा था ना, अभी मैं वेट करूंगा ये 50% के एबव अगर मार्केट निकलता है तभी मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। थोड़ा लेट एंट्री बनाया था, मतलब लेवल के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा लेट मैंने एंट्री बनाया था। बाकी इमीडिएटली एग्जिट, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया, इमीडिएटली मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा वेट करूँगा कि ये 50% को मार्केट
अगर ब्रेक करता है तभी एग्जिट करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे शॉर्ट का मिलेगा तो कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया अभी भी मार्केट एक रेंज में फंसा है, तो मैं रेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ दोनों साइड में। बट ये जो था हम लोगों का एक अच्छा स्विंग लेवल था, इसका ब्रेकआउट पे नीचे जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जिट करते हैं, ये 50% का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लेते हैं मैंने एग्जिट कर दिया है यहाँ पे। अगर मैं नॉर्मली ट्रेड करता तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करता, बट इमीडिएटली मैं यहाँ पे भी शॉर्ट का प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये अच्छा एरिया था, एक शॉर्ट कर सकते थे, बट अभी थोड़ा वेट करूँगा, ठीक है। ये भी अभी 61% के आसपास है, ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं आता। एंड ऑल्सो ये वाला भी स्विंग है हमारे पास, ओह ये वाला स्विंग, ठीक है, इसका भी 50% के आसपास है। तो थोड़ा वेट करते हैं, इमीडिएटली प्लान नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर छोटा सा ड्रॉ करेंगे ना, तो ये भी एक 50% का एरिया है। यहाँ पे थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है फिबोनाची, ठीक है। ये बोल सकते ये एक 50% का एरिया है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, ये 61% का है, यहाँ पे भी क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखे ये। मेरा चार्ट आज बड़ा रंगीन हो गया है, कलरफुल। जनरली मैं लाइट ब्लू कलर ही यूज करता हूँ डार्क थीम में, मतलब क्लियर दिखता है, बट यहाँ पे कोई ना भी येलो कलर रहने देते हैं इसको, थोड़ा विजिबल तो प्रॉपरली हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि इमीडिएटली हम लोग इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करेंगे हम लोग, वेट करेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। ये 50 के नीचे आ गया, ये भी 61 के नीचे आ गया, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 252 पे शॉर्ट किया इसको, ठीक है, 252 पे शॉर्ट किया है। माई स्टॉप लॉस विल भी जस्ट अबव 50% के लेवल के ऊपर ही रखूँगा यहाँ पे। ये भी इस लेवल के ऊपर आ गया। जैसे ब्रेकआउट रिटेस्टिंग या सीनेरियो फॉर्म हुआ नहीं, ब्रेकआउट था, रिटेस्टिंग थोड़ा सा किया, बट उसके बाद मार्केट अपसाइड में सस्टेन कर गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 252 में शॉर्ट किया है, ओके, 252 में शॉर्ट किया है। ये वाला स्टॉप लॉस 261 62 के आसपास आ रहा है, ठीक है। टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, बस इसको एक्सटेंड करके रखते हैं, होपफुली टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला लेवल था ना हम लोगों का, ये वाला जहाँ पे प्रीवियसली बाइंग आया था, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, ठीक है। इस लेवल का भी प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ट्रैप हुआ है। ये फिफ्थ को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा चार्ट क्लीन दिखना चाहिए। ये तो हम लोग का ऑलरेडी 50% के अबव निकल गया है मार्केट, तो दैट इज़ ओके। यहाँ पे भी हम लोग का डे का हाई अभी थोड़ा टेस्ट कर सकता है मार्केट, ठीक है। जिस दिन आई थिंक लोग रिटेलर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उसी दिन मार्केट आपको ज़्यादा दिखाएगा कि हम लोग मार्केट अच्छा मूव कर सकता है। तो मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई नहीं। ये वाला अच्छा सेलिंग का लेवल था वैसे, ये वाला कैंडल, एंड ये भी एक अच्छा लेवल पे था, हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। बट आई थॉट कि इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, तो थोड़ा रिटेस्टिंग हो सकता है, रिटेस्टिंग के बाद मार्केट नीचे जा सकता है, बट ये रिटेस्टिंग हुआ नहीं, ठीक है। तो अदरवाइज यहाँ पे भी शॉर्ट पोर्शन अच्छा बना था हम लोगों का, ठीक। थोड़ा लेट एंट्री मैंने किया है यहाँ पे, 252 के अराउंड मैंने शॉर्ट बनाया था यहाँ पे, ठीक है। अभी छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे भी जैसे गलत एंट्री तो है ये मेरे हिसाब से, थोड़ा लेट एंट्री किया, या तो यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, और अगर यहाँ पे एंट्री भी किया है ना, तो भी थोड़ा प्राइस मिस होने के बाद किया, तो यहाँ पे भी ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेड एग्जिट करते हैं यहाँ पे। नॉर्मल सिचुएशन मतलब ट्रेड होता तो मैं यहीं पे एग्जिट करता, ठीक है। तो दो ट्रेड मैंने किया है, दोनों गलत एंट्री था, ठीक है। पहला एंट्री को मैं लॉजिकल मानूंगा, ब्रेकआउट रिटेस्टिंग का थोड़ा वेट किया, अदरवाइज यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बन सकता था, तो यहाँ पे
शॉर्ट करते तो शायद 30-40 पॉइंट आता, बट मैंने वेट किया कि ये बड़े कैंडल का 50% के नीचे आए तब भी मैं शॉर्ट करूँगा। तो 252 के अराउंड मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, तो इसमें भी स्टॉप लॉस गया। तो दो केस में आज ट्रैप हुआ हूँ। सो विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड यहाँ पे अभी इमीडिएटली कोई ट्रेड प्लान तो नहीं करूँगा। अभी हम लोग के पास 932 हुआ है, मेरा दो स्टॉप लॉस आ चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। वैसे दो ट्रेड के बाद करना नहीं है, बाकी लेट्स वेट एंड सी कि मार्केट क्या जा रहा है। 10 बजे तक बैठ सकते हैं, कोई इशू है नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा है, लेकिन अभी ट्रेड तो नहीं करूँगा, बट यहाँ पे एक अच्छा सेटअप है, अच्छा खासा प्राइस मिला है, मतलब मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हो, 14 पॉइंट के अराउंड आ रहा है, बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा आपको। यहाँ पे जो हम लोग का टारगेट था मॉर्निंग में, वहाँ तक मिल जाएगा, ये मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा ये मतलब मैं श्योर हूँ, बट आप कोई भी चीज़ श्योर नहीं हो सकते हो, यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। आई वुड से एक अच्छा कैंडल और एक रेड कैंडल यहाँ पे आप बोल सकते हो, मतलब मेरे केस में वाइट कैंडल, एक एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगा ना, तो वो मार्केट पैनिक सेलिंग दे सकता है यहाँ पे क्लियरली। बट अभी वेट करते हैं, अभी भी टाइम, मतलब जैसे कि ये ब्रेकआउट रिटेस्टिंग का सिनेरियो यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है ना, तो ब्रेकआउट रिटेस्टिंग, ठीक है। तो अभी भी इसी लेवल के ऊपर है। अभी भी क्यों मैं हबीबी बोल रहा हूँ, हबीबी। ये वाला जैसे बताइए, बड़ा बहुत अच्छा एंट्री था, क्लीन सेटअप जो बोलते हैं ना, ये क्लीन सेटअप है। 9:39 ही हुआ है सिर्फ अभी, टाइम बढ़ ही नहीं रहा है। बाकी के दिन टाइम फास्ट मूव करता है, अब तो मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, से बैठे हैं तो टाइम मूव नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मतलब ये एक अच्छा एंट्री हो सकता है, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर 10 बजे से पहले टारगेट मिल जाए तो अच्छा ही है यहाँ पे। बट ये जिस टाइप का क्लीन एंट्रीज है ना, मतलब उसी स्विंग के नीचे है। एंड अगेन यहाँ पे भी अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो जो डे का लो है, यहाँ पे एक स्विंग मिलेगा, थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, बट आई थिंक इसके बाद ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार आ गया, सेकेंड टाइम थोड़ा बड़ा कैंडल यहाँ पे फॉर्म करके ब्रेकआउट कर सकता है कॉल साइड में, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे बताया कि ये अगर ट्रेड अगर मैं करता तो थर्ड ट्रेड का ऑप्शन होता मेरे पास, तो मे बी मैं यहाँ पे अगेन शॉर्ट करता। एंड इसमें 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट अभी जैसे कि मार्केट थोड़ा सा मूव दे दिया है, तो मैं इस कैंडल का 61% के अबव रखूँगा, जिस कैंडल का क्लोजिंग भी मैंने ट्रेड बनाया है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को 10.85 पे ला के रख दूंगा, ठीक है। लॉजिकल है, क्योंकि इसके ऊपर जाता है वैसे तो स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये मेरा लास्ट मतलब बोल सकते हो प्राइस है, जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस देने के लिए कंफर्टेबली वेट कर सकता हूँ। इसके ऊपर वैसे ही मैं एग्जिट करता, ठीक है। तो ये अभी के लिए ये ट्रेड को मान के चलते हैं, ट्रेड रनिंग है। बाकी टारगेट मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है। बट यहाँ पे जैसे कि अगर मार्केट इसके नीचे फॉल करता है ना, तो ट्रेलिंग का ऑप्शन भी हमारे पास ओपन हो जाए, क्योंकि इसके बाद पैनिक फॉल होगा। 24,400 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, तो फिर 24,356 तक हम लोग के पास क्लीन क्या बोलते हैं, क्लियर है पूरा, मतलब मूव आने के लिए। तो ये जो पैनिक सेलिंग में बड़े कैंडल्स फॉर्म हो सकते हैं, तो इसके बाद भी ट्रेलिंग कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पे 50-55 पॉइंट लेके जा सकते हैं, क्योंकि कॉल साइड में वैसे मुझे कोई स्ट्रॉन्ग लेवल बीच में दिख नहीं रहा था। यहाँ पे लास्ट है 139, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक टारगेट मिल सकता था 76 पॉइंट का, ठीक है। ओके, सो ये वाला अच्छा खासा फॉल आया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा खासा फॉल आया यहाँ पे, जैसे प्रेडिक्टेड, मतलब प्रेडिक्ट बोल रहा हूँ, जैसे एनालिसिस किए थे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पुट साइड में यहाँ पे एक सेलिंग का लेवल है, एंड पुट साइड में, एंड यहाँ पे इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं वैसे टेक्निकली। आई थिंक ये नीचे आ जाना चाहिए, एंड ये डे का लो जो भी हम लोग का टेस्ट कर रहा है मार्केट, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं 24,400 का ना, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो दिस टाइम इसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड ये वाला हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,357 का। तो लेट्स वेट एंड सी कि टारगेट मिलता है कि नहीं। दो यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ आज, जैसे कि मैंने बताया कि कोई ओपन पोजीशन अपना है नहीं, बस थोड़ा सा ट्रेड एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग बस। बट ये अच्छा लगता है कि जब आप कोई भी चीज़ प्लान करते हो एंड आपके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है ना, इट ऑलवेज मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट कि मतलब मतलब लाइक सही रीड हो रहा है। इवन दो मेरा दो स्टॉप लॉस आया है यहाँ पे, दो तो नहीं, मतलब एक कॉस्ट टू कॉस्ट, एक स्टॉप लॉस 9 पॉइंट का आया है। स्टिल यहाँ पे मतलब आप सही प्रेडिक्ट करना है कि फोमो की वजह से, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था। अभी 30-40 पॉइंट, 30 पॉइंट के आसपास ही होगा आई गेस,
32-33 पॉइंट तक आया था। आई थिंक ये पूरा क्लियर टारगेट दे सकता है, इसमें पोटेंशियल तो है। बट ये जैसे कि बताया लास्ट एक बाइंग का लेवल है, प्रीवियसली इसी लेवल से मार्केट में बाइंग आया था, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हो। वैसे आजकल ज़्यादा बड़े टारगेट्स तो मिल नहीं रहे, 30-40 पॉइंट भी बहुत लगता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेलिंग का लेवल है, तो यहाँ पे टेम्पररी है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग ही बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। और बाकी लेट्स सी क्या होता है। अभी 10 बजने के लिए 7 मिनट बाकी है, तो मतलब अगर एक और यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होता है तो 10 बजे का कैंडल आई थिंक स्मूथली यहाँ तक आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के सस्टेन करता है ना, फिर 10 बजे का कैंडल सबका स्टॉप लॉस ले सकता है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं, ठीक है। ये वाला जो चीज़ बोल रहा था, यहाँ पे अगर एक बार सेलिंग आया तो फिर पैनिक सेलिंग ही आएगा। अभी 2 मिनट बाकी है हमारे पास स्टिल। अगर ये अच्छा कैंडल फॉर्म हो जाता है ना, इफ़ इट क्लोजेस इन गुड स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो फिर इसके बाद एक 10 बजे का कैंडल डायरेक्टली टारगेट दे सकता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग को आ गए, मतलब 40 पॉइंट के राउंड आ गया होगा, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट पे ही है, ठीक है। 40 पॉइंट तक यहाँ पे इजली आ गए। एंड ये रहेगा हम लोग का नेक्स्ट टारगेट 326 का, ठीक है। एंड इंडिया प्रीमियम में हम लोग टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारा पहले से टारगेट था। ये लेवल का ब्रेकआउट होना तो था, ये टेम्पररी एक बस छोटा सा स्पाइक आया था और कुछ नहीं। 52 सेकंड्स बाकी है, ठीक है। 10 बजे का कैंडल अगर जैसे कि इंडेक्स भी यहाँ पे भी आ गया तो भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 10 बजे का कैंडल तो हमेशा साला अपने अपोजिट ही भागता है। बाकी अभी सो फार आई थिंक क्लियरली ये थोड़ा हमारे फेवर में जाने का चांसेस ज़्यादा है। एंड वैसे आज ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने फेवर में ही जाएगा, जब ट्रेड करते हो तब भी अपोजिट जाता है, ठीक है। एंड आई नो कि आज आप लोगों को थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा होगा कि कितना क्लीन सेटअप था, कितना अच्छा ट्रेड कर सकते थे। आई नो होगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग ट्रेड भी कर रहे होंगे, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसे मूव्स मार्केट में आते रहते हैं, मतलब ये बोल भी नहीं सकते आते रहते हैं, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से जैसा मूव आ रहा है ना, ये तो मतलब ऐसा लगेगा कि थोड़ा फोमो तो आएगा, ठीक है। और दैट इज़ ओके, ठीक है। कभी कभी कम्युनिटी के लिए आप थोड़ा स्टैंड कर रहे हो ना, दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। आई नो कि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, वही जो है वही रहने वाला है, मार्केट में कुछ चेंजेस नहीं है, पहले भी होता था। बट इट इज़ जस्ट कि आप लोग अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए खड़े हो, ठीक है, ये ज़्यादा मैटर करता है। सक्सेसफुल होगा नहीं होगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आज कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आज आप लोगों ने स्टैंड लिया है, ठीक है। कल आगे चल के कुछ और प्रॉब्लम होगा, तभी सब लोग यूनिटी दिखाएंगे, स्टैंड होगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक क्या आप बोल सकते हो कि इवन दो हमको पता है कि चांसेस आर नियरली जीरो कि कुछ सक्सेस मिलेगा, ऐसे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मार्केट मूव नहीं करते हैं। जिन लोगों को मूव करना है वो लोग मूव करेंगे, ठीक है। बट स्टिल इट्स जस्ट एथिकल है कि थोड़ा अपने कम्युनिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा अपने कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न, जहाँ जिस रीज़न की वजह से मैं ट्रेड आज नहीं किया हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं डेस्परेट था कि आज ट्रेड करूँ, मुझे पता भी नहीं था कि यह होगा। कल रात को पता चला कि अरे हाँ आज 12 तारीख है, नहीं तो मैं पोस्ट नहीं करता कम्युनिटी में, यूट्यूब में आके पोस्ट नहीं करता कि कल से ट्रेड करेंगे करके। चलो अभी 10 बजे का कैंडल फॉर्म हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 मिनट तो हो गया है अभी। जैसे बताया कि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होता ना, तो ये ज़्यादा चांस है कि हम लोग को टारगेट दे सकते हैं, मतलब हमारे फेवर में जा सकता है, ठीक है। बट लेट्स वेट एंड सी। सो फार 49 पॉइंट आ गया है, 48-49 पॉइंट आ गया, विच इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। मतलब 50 पॉइंट भी लाइक इज ओके। तो यहाँ तक भी थोड़ा सा और टारगेट यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक जो मैंने लाइन ड्रॉ किया 326 तक, ठीक है। 326 तक हम लोग थोड़ा टारगेट अभी होल्ड कर सकते हैं इसको, एटलीस्ट यहाँ तक अब होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाएगा टेम्पररी स्पाइक, दीजा नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं करने वाला है, क्योंकि नियरेस्ट लेवल यहाँ पे और यहाँ पे है, तो बीच में से घूमने का चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है। यहाँ तक आ जाए, देखो इंडेक्स तो आ रहा है, बाकी प्रीमियम में कुछ हिल नहीं रहा है यहाँ पे। एंड इसी सेम जगह पे अगर बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट होता, आई थिंक ऑलमोस्ट कितना पॉइंट 60 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सेम है, इसमें 50 इसमें 60 पॉइंट है, तो लॉजिकल था ये वाला एंट्री, ठीक है, लॉजिकल था। टारगेट तो यहाँ पे आ गया है, एंड क्या अच्छा खासा मूव आया है, मतलब प्रीमियम में भी अच्छा खासा मूव आया है।
यहाँ पे भी जो टारगेट था हम लोग का टारगेट तक आ गया है। तो ये मैं एक्चुअली अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 बजे, ठीक है। तो मतलब 11 बज के 8 हुआ है, ठीक है। तो इस केस में ये अच्छा खासा मूव आ गया, जैसे प्लान था वैसे हुआ। दो हम लोग ट्रेड नहीं किए, अदरवाइज एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो थोड़ा फोमो तो क्रिएट हो रहा होगा कि अगर ट्रेड करते तो अच्छा होता। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, से लोग कर रहे हैं, बट इट वाज लाइक ए डिसीजन, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा कम्युनिटी के साथ खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, हाँ, ठीक है। बट हाँ, ये भी है कि साला पहले एक भी मूव अच्छा नहीं आ रहा था, जिस दिन सब लोगों ने डिसाइड किया ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन मूव आया। हो सकता है थोड़ा लालच दिखा रहे हैं, कल जाके जब फिर ट्रेड करोगे वही सेम सिचुएशन होगा मार्केट में। बाकी अच्छा एनालिसिस था, अच्छा ट्रेड था। थोड़ा इनिशियली वहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे एक शॉट बनाया था, फिर यहाँ पे इमीडिएटली एक शॉट किया था। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मतलब इशू हुआ यहाँ पे मुझे, ये सेकेंड ट्रेड लॉजिकल नहीं था मेरे हिसाब से, पहला ट्रेड अच्छा था, ठीक है। तो इस केस में हाँ, ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा था, ठीक है। चलो टारगेट मिल गया हम लोगों का जो भी 76 पॉइंट का था, तो ये अच्छा एंट्री हो सकता था, ठीक है। तो बाकी यहाँ से मार्केट कहीं पे भी जा सकता, हो सकता है और भी नीचे ब्रेकआउट दे दे, या फिर क्योंकि ये एक अच्छा खासा अगर आप देखोगे ना 15 मिनट में भी ये भी एक अच्छा लो प्रोबेबिलिटी कैंडल फॉर्म होता है। इनफैक्ट एवरी सिंगल अगर आप इंस्ट्रूमेंट में भी देखोगे लो प्रोबेबिलिटी कैंडल फॉर्म होता है। तो बेसिकली 15 बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल हमको अच्छा मिल गया था, तो इसीलिए बोला है कि क्लीन सेटअप था, ए प्लस सेटअप था ये, यहाँ पे इजी एंट्री हो सकता था, ठीक है। तो अच्छा ट्रेड था ये, ठीक है। बाकी ओवरऑल हम लोग कल मिलेंगे, होपफुली कल भी मार्केट ऐसा रहे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।